दशहरे के मौके पर मोदी पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए लखनऊ के ऐशबाग रामलीला में भाग ले रहे थे। मोदी ने ऐशबाग की प्राचीन रामलीला में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के पात्रों की पूजा अर्चना की और आरती भी की। इसके बाद मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में आतंकवाद को विश्व के सामने मोदी ने सबसे बड़ा खतरा करार दिया। 30-40 साल पहले जब हिंदुस्तान दुनिया को हमारे आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा करता था तो विश्व के गले नहीं उतरता था। 92-93 की घटना मुझे याद है। मैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था और जब मैं आतंकवाद की चर्चा करता था तो वो मुझे कह रहे थे ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद कोई और चीज है। उनके गले नहीं उतरता था। लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद कितना भयंकर है। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। इस दौरान जब मोदी ने आतंकवाद की चर्चा की तो सबसे पहले रामायण के उस किरदार की चर्चा की जिसने आतंकवाद के खिलाफ पहली बार हथियार उठाया था। और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्या? कोई नेता था क्या? रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो वो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके
आतंकवादियों की हर हरकत पे अगर ध्यान रखें, चौकन्ने रहें, तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। मोदी ने इस मौके पर लोगों से अपील की कि वो अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें। हम रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, आखिरकार इस परंपरा से हमें क्या सबक लेना है? रावण को जलाते समय हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम भी हमारे भीतर, हमारी सामाजिक रचना में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी ऐसे ही खत्म करके रहेंगे। और हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्म करने के संकल्प को अधिक मजबूत बनाना चाहिए और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्म किया। मोदी ने करीब 20 मिनट के अपने संबोधन में लड़कियों का भी जिक्र किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी बल देकर बोला। इस बार ओलंपिक में देखिए, हमारे देश की बेटियों ने नाम को रोशन कर दिया। अब ये बेटी बेटे का फर्क हमारे यहां रावण रूपी मानसिकता का ही अंश है। शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो अमीर हो, शहरी हो ग्रामीण हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों ना हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों ना हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों ना हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों ना हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। बेटियों का गौरव करना होगा, बेटियों को बचाना होगा। हमारे भीतर ऐसे जो रावण के रूप बिखरे पड़े हैं, उससे इस देश को हमें मुक्ति दिलानी है। मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारत बुद्ध की धरती है जो युद्ध से शांति की ओर बढ़ रही है। गोस्वामी तुलसीदास की धरती पर आया हूं। श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। और ये देश सुदर्शन चक्रधारी मोहन को युग पुरुष मानता है, जिसने युद्ध के मैदान में गीता कही थी। यही देश चरखाधारी मोहन, जिसने अहिंसा का संदेश दिया, उसको भी युग पुरुष मानता है। यही इस देश की विशेषता है कि दोनों तराजू पर हम संतुलन लेकर के चलने वाले लोग हैं। और इसलिए हम युद्ध से बुद्ध की यात्रा वाले लोग हैं। हम हमारे भीतर के रावण को खत्म करने का संकल्प करने वाले लोग हैं। हमारे देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का संकल्प करके निकले हुए लोग हैं।
मोदी ने इस मौके पर श्री राम का जयकारा भी लगाया और लोगों को दशहरे की मुबारकबाद भी दी। से समय अति प्राचीन ये रंगमंच जहां रामलीला होती है, अनेक पीढ़ियों के बालक कभी राम और लक्ष्मण के रूप में, मां सीता के रूप में इसी स्थान पर उनकी चरण रज पड़ी होगी। और वो पल वो इंसान नहीं रहते, वो भक्ति में लीन हुए होते हैं, वो पात्र नहीं होते हैं, वो परमात्मा का रूप बन जाते हैं। उसी मंच पर आकर के आज इन सब रावणों के खिलाफ जो हमारे भीतर है, चाहे जातिवाद हो, चाहे वंशवाद हो, चाहे ऊंच नीच की बुराई हो, चाहे संप्रदायवाद का जुनून हो, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में बिखरा पड़ा रावण का ही रूप है। और इससे मुक्ति पाना, इससे खत्म करना और एकात्म हिंदुस्तान, एक रस हिंदुस्तान, समरस हिंदुस्तान, इसी संकटे को पार करने का संकल्प करके इस विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले, बुद्ध का मार्ग हमारा अंतिम मार्ग बना रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामलीला मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान लखनऊ के महापौर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उनको पगड़ी पहनाई और आतंकवाद के खात्मे के लिए सुदर्शन चक्र भेंट किया। उन्होंने श्री मोदी को ऐशबाग रामलीला समिति का प्रतीक चिन्ह और धनुष बाण और गदा भी भेंट की।